बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ राजस्थानी दाल बाटी। बहुत ही मज़े की बनती है। इसको लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मज़े की इसकी रेसिपी आप लोग चेक कीजिए। आज आपको सारी इसकी रेसिपी बता रही हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है जो ये राजस्थान में बनाई और खाई जाती है बहुत शौक़ से। ये मेरे घर की भी फेवरेट डिश है। तो चलिए इसके अज्जा हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं। जी व्यूअर्स, इसके लिए मैंने अज्जा लिए हैं। इसके लिए तमाम अज्जा जो मैंने रखे हैं वो आप चेक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। लिया है मैंने, कॉपी और पेंसिल पर लिख लीजिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। आज बहुत ज़बरदस्त और अलग थलग रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। ये राजस्थानी स्टाइल की दाल बाटी है। पाकिस्तान में तो शायद ही किसी घरों में बनती है, इंडिया में बड़े शौक़ से खाई जाती है। जिसके लिए ले रही हूँ सुरख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, साबुत हींग, साबुत गरम मसाला ले रही हूँ, उसमें चंद लौंग ले रही हूँ, 1 दालचीनी और 5-6 काली मिर्च। हींग लिए बघार के लिए, इसको लास्ट में बघार में ऐड किया जाएगा। ज़ीरा ले रही हूँ बघार के लिए, ज़ीरा ऐड होगा। बघार के लिए लहसुन लिया है और कड़ी पत्ता लिया है। आधा लहसुन दाल में वैसे ही जाएगा और ये अदरक लिए कटी हुई और आधा बघार में लूँगी, आधा वैसे जाएगा लहसुन, और कड़ी पत्ता भी बघार में जाएगा। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर 2 अदद कटे हुए स्लाइस किए हुए, और ऑयल मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है जितना यूज़ होगा बघार के लिए। अब बनाइए, देखते हैं किस तरह बनती है दालों में। माश की दाल तकरीबन आधी प्याली, और ये मूंग की दाल आधी प्याली, चने की दाल आधी प्याली, मसूर की दाल 1/4 प्याली, अरहर की दाल है, अरहर की दाल आधी प्याली लिए अरहर की दाल। अब इन सबको धोकर मैं मिक्स करूँगी और बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर दाल मैंने वॉश कर ली है और इसको कुकर में मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, नमक जो है मैं बाद में ऐड करूँगी जब दाल गल जाएगी हमारी, हल्दी पाउडर, और ये जो दालचीनी, 3 लौंग और 4 काली मिर्च मैंने रखी थी इसको ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब में पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कैप करके चूल्हे पर रखती हूँ और पकने के बाद आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें बघार लगा के इसको फाइनल करके फिर हम लोग दाल बाटी बनाएंगे, बाटियाँ बनाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ दाल में जो है टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। देखिए टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा पानी मैंने यूज़ नहीं किया है। 1.5 कप पानी में दाल हमारी गल जाएगी। चलिए किचन में इसको फ्लेम पर रखते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने पकने के लिए दाल को रख दिया है। तकरीबन 3 से 4 सीटियों के बाद हम लोग दाल को चेक करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स करके घोट कर इसमें बघार लगाएंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लहसुन थोड़े रोक दिए थे, लहसुन शामिल कर रही हूँ। अदरक हाफ इसमें ऐड होंगी और ये गरम मसाला पाउडर ऐड होगा। और अगेन इसके अंदर पानी में ऐड करके और दोबारा इसको फ्लेम पर रख कर आती हूँ ताकि अच्छी तरह से हमें दाल गल कर जो है घुट जाएगी। वैसे ऑलमोस्ट गल चुकी है और मज़ीद गल जाएगी। अब इसको हम तैयार करने के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, दाल हमारी तकरीबन बनने वाली है, तब तक मैं बाटी का आटा आपको
बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से बाटी बनती है। हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं इसमें, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। और असल इसकी जो चीज़ होती है वो होता है मोहन। 1/2 प्याली घी डाल रही हूँ मैं, आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी और मज़े की बनेगी। और मोहन अच्छा होगा तो खस्ता बनेंगी बहुत। मोहन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि उसमें जो नमक है वो भी अच्छा तरह मिक्स हो जाए। और इसका आटा थोड़ा, जो हम लोग रोटियों का आटा रखते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होता है। रोटियों का नरम यूज़ किया जाता है, इसका थोड़ा हार्ड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम लोग, उसको भूनते जाएंगे अच्छी तरह से। मेरे बच्चों की और मेरी बहुत फेवरेट डिश है ये। मेरी अम्मी के घर में बहुत शौक से खाई जाती है। ये देखिए, इस तरीके से इसको थोड़ा सा कम पानी में गूंदना है। क्योंकि इसमें मोहन डाला हुआ है, मोहन की वजह से वो खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। इंडिया में तो ये बहुत फेवरेट डिश है, राजस्थानी डिश कहलाती है ये दाल बाटी। राजस्थान वालों की तो जान है दाल बाटी। देखिए तकरीबन गुनने लगा है आटा। जी व्यूअर्स, बाटी का आटा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, ये देखिए, बस इतना, इस तरीके का आटा हम लोगों ने रखना है इसका। ये मोहन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि जब आटे को थोड़ी सी देर रेस्ट देंगे तो ये वैसे ही आटा सॉफ्ट हो जाएगा। बस ये 1-2 दफ़ा इसको और मैं गूंदूंगी, फिर आटा हमारा कंप्लीट है। फिर इसकी हम लोग बाटियां बनाना शुरू कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए आटा मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए रख रही हूँ मैं। इतने दाल कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बाटियाँ बनाना बताती हूँ।
बस इसको आटे को थोड़ा सा भीगने के लिए रख रही हूँ। देखें इतना होना चाहिए बस आटा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी व्यूअर्स, दाल जो है हमारी भुन चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी जितना आप लोग खाना पसंद करें, और अभी इसमें पानी भी शामिल होगा। और ये जो बाकी का अदरक था और लहसुन था ये भी ऐड होगा, और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करूंगी, और दूसरी तरफ मैं इसका बघार तैयार करती हूँ। ये बिल्कुल भुन चुकी है, बहुत मज़े की दाल है। बघार के बाद आप लोग देखिएगा इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। इसका बघार मैं तैयार कर लेती हूँ दूसरी जानिब, तब तक इसमें बॉईल आता है। जी व्यूअर्स, बघार के लिए मैंने 1 अदद प्याज ली थी। अब ये जो ऑयल था सारा ऑयल में इसमें ऐड कर लूँ। तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम ऑयल था ये जो मैंने बघार के लिए लिया है, क्योंकि दाल मैंने थोड़ी बनाई है तो उस हिसाब से मैंने ऑयल लिया है। प्याज को थोड़ा सा लाइट बघार का होने वाला है, गोल्डन सा थोड़ा होगा तो सारा बघार इसमें शामिल कर दूंगी। जी व्यूअर्स, बघार होने वाला है, थोड़ी सी लाइट गोल्डन होंगी हमारी प्याज। उसके बाद इसमें हम लोग सब चीज़ें ऐड कर देंगे। अभी बस ये इस जगह पर मैं इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा लहसुन 2-3 जो थे और कड़ी पत्ता ये ऐड कर दें। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे, इसकी खुशबू इसमें शामिल हो। इसके बाद इसमें जीरा और हींग डालेंगे। हींग जो है थोड़ी लास्ट में डालिएगा, वरना हींग जल जाती है तो उसकी खुशबू मान हो जाती है जलने के बाद। और इस जगह पर जीरा डाल रही हूँ। होने वाला है हम लोग का बघार। फ्लेम को हाई करके फिर मैंने थोड़ा धीमा कर दिया है ताकि प्याज बिल्कुल जले ना। थोड़े से बस लाइट से इसका कलर चेंज हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो 1 पिंच मैंने हींग ली थी ये इसमें शामिल कर दूँ। अब मैं बघार में इसमें लगाने लगी हूँ। दाल हमारी रेडी है। अब हम बाटी तैयार करेंगे और इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग हरे धनिया और हरी मिर्च की करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। दाल कंप्लीट है। अब इसको मैं कैप कर दूँगी और थोड़ी सी देर के लिए इसको बस इसी तरह ढक्कन लगा रहने देंगे ताकि तमाम मसालों की खुशबू इसमें शामिल हो जाए। चलिए बाटी के लिए तैयारी करते हैं। जी व्यूअर्स, बाटी के लिए जो बर्तन है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मैंने तेज़ आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगी, फिर फ्लेम लो कर दूँगी। फिर इसके बाद इस पर बाटियों को एडजस्ट करके और मैं इसको कैप कर दूँगी जब तक की बाटियाँ हमारी तैयार। बीच बीच में हम लोग उसको उलट पुलट करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि बाटियाँ हमारी सिकी हैं या नहीं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, बाटी के लिए देखिए पेड़े जो है हम लोग इतने बड़े बड़े लेंगे
क्योंकि ये बनने के बाद ऑटोमेटिकली इसका साइज रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये बाटी इसी तरह करके हम लोग सारी बना लेंगे। आटा देखें मैंने हार्ड रखा था, तब भी जाकर ये इतना सॉफ्ट हो गया है। तो बिल्कुल नरम नहीं गूंदना आप लोगों को आटा। और मोहन इसमें अच्छा लगाइएगा ताकि सीखेंगी तो खुशबू आएगी। और इसके अंदर घी का यूज़ होता है तो ज़्यादा ही अच्छा है, और देसी घी करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह सारी बना लेती हूँ, फिर आपको बाटी के डब्बे में ले आकर इसको सेट करना सिखाती हूँ। वीवर्स, ये मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अब चलिए इसको बाटी के जो पैन है उसमें हम लोग ले जाके एडजस्ट करते हैं, आपको दिखाती हूँ। वीवर्स, ये पैन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं बाटियों को सेट करके आपको दिखाती हूँ। सारी बाटियाँ इस तरीके से लगाएंगे हम लोग, और इसको हल्की आंच पे हम लोग जब तक बाटियाँ फट ना जाएं, पक ना जाएं, तब तक के लिए हम लोग इसको ढक्कन ढक के रख देंगे। ये देखिए किस तरह से सेट हो रही है, सारी इसी तरह से सेट होगी। ये बॉक्स जो मैंने बनवाया हुआ है ये बहुत काम की चीज़ है, बेकिंग में भी बहुत काम आता है, ग्रिल में काम आता है, टिक्का वगैरह बनाना हो, रान आपको बनानी हो, हर चीज़ में ये यूज़ होता है। विदाउट ओवन के जो लोग बनाना चाहते हैं अपनी रेसिपीज़, ये देखिए। अब इसको कैप कर रही हूँ और एहतियात से, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब हम इसको बनाने के बाद देखते हैं। जी वीवर्स, मैंने बाटियों का कैप खोलकर उसको चेक किया है। अब यहाँ पर आकर इस स्टेज पे हम लोग बाटियों को पलटना शुरू करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी सीख जाए। चेक करेंगे, ये अभी हुई नहीं है, जो हुई होगी वो इजीली हट जाएगी। ये भी देखें, ये हो चुकी है, इसको गोल्डन हो चुकी है, खुद ही हट जाएगी। और जो नहीं हुई होगी वो चुपकी रहेगी। ये देखें, ये देखिए, और एहतियात से कीजिएगा। ये देखिए, और ये गोल्डन इस तरह से सारी सीखेंगी। अब ये कच्ची है, आज फ्लेम बहुत तेज है, हाथों पे हीट लग रही है मेरे। ये देखिए, जो हो रही है उसको मैं पलट रही हूँ। देखिए, बीच में रख रही हूँ। और जो कच्ची होंगी ना वो उस पर चुपकी रहेंगी, और जो सीखने लगेंगी वो इस तरह से हट जाएंगी इजीली। और जो कच्ची रहेंगी उसको आप हटाएंगे तो उसका आटा उसी पर चिपक जाएगा। अब चलिए इसको फिर कैप कर देते हैं और सीखने देते हैं। बाटियाँ देखिए माशाल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। जो ये फट चुकी हैं, क्रैक्स पड़ चुके हैं, तो इसके मकसद ये है कि बाटी हमारी बहुत अच्छी बनी है। ये देखिए खुद ब खुद फट रही हैं, मगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए और रख रही हूँ ताकि और मज़े की लगे। देखिए क्रैक्स हो चुके हैं, जिस जगह से गोल्डन हो चुकी है उसको मैंने पलट दिया। ये देखिए, और जो कच्ची है उसको मैंने साइड कर दिया। दोबारा इसको कैप कर रही हूँ, और मुकम्मल बनने के बाद इसको हम लोग देसी घी या फिर आपके यहाँ बटर मौजूद हो या मार्जरीन, उसके अंदर इसको फोड़कर डिप करके वो खाइएगा। वो अभी मैं आपको बताती हूँ डिश आउट करके। जी वीवर्स, ये देखिए कितने मज़े की दाल बाटी हमारी बन चुकी है। और ये बाटियों में जो क्रैक्स आए हैं ना, ये देखिए, ये बाटियों के पक जाने की अलामत है। ये देखिए क्रैक्स। अब इसमें मैं आपको घी लगाना सिखाती हूँ, बल्कि मैं जो है इसके अंदर वाइट बटर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो। थोड़ा सा मैं बटर दाल में ऐड करूँगी, बटर वाली दाल हो जाएगी।
और यहाँ पर बाटी को हम इस तरह से खोलकर इसमें बटर ऐड करेंगे। इस तरह से इसमें फिल करना है बटर। सारी बाटियों में इसी तरह से लगाना, क्योंकि हमने अगर बटर वाली बाटियाँ या देसी घी वाली ना खाई तो फिर हमने बाटी असल में खाई ही नहीं। ये देखिए, हम लोग कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल घी लेते हैं या ऑयल लेते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह। इस तरह सब में फिल करना। ये देखिए अंदर तक पेबस्ट हो जाएगा। मोन तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था।